हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज हमारे 5th नंबर का वीडियो होने वाला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके अंदर हम 1 लाइन आंसर्स की बात करेंगे, जो कि काफी अच्छा वीडियो होगा, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत अच्छे लेवल पर सारी की सारी पोएम को एक बार फिर से रिवाइज करने वाले रहेंगे। बहुत शानदार वीडियो है, बहुत जबरदस्त लेवल का वीडियो है, जरूर से पूरा वॉच कीजिएगा। देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि नेम ऑफ द पोइम एंड पोइट। हमारा जो हम पढ़ रहे हैं इस पोइम का नाम क्या है और इस पोइट का नाम क्या है। तो सर हम जानते हैं हमारी पोइम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और हमारे पोइट का नाम है जॉन कीट्स। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है द पोइट रेफर्स लवलीनेस। लवलीनेस किसके बारे में कवि ने कहा है? लवलीनेस किसको बताया था? तो सर हम पढ़ चुके थे, लवलीनेस ब्यूटी को कहा था। तो लवलीनेस बराबर ब्यूटी, ब्यूटी बराबर लवलीनेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर। हमेशा हमेशा के लिए कौन सी चीज हमें जॉय करती है, आनंद देती है? तो हम पढ़ चुके थे, प्रकृति की सुंदरता हमें आनंद देती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 1 लाइनर आंसर से मजा आ जाएगा पूरी पोइम के अंदर। व्हाट रेफर टू बावर। बावर का मतलब क्या था? तो सर हम पढ़ चुके थे कि सर पेड़ की छाया, पेड़ की जो छाया थी उस छाया को, उस छाया वाले स्थान को हमने बावर कहा था। शेल्टर अंडर द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया के नीचे का स्थान, पेड़ की छाया के नीचे का स्थान को सर हमने बावर कहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर रील्स। कि सर क्लियर मतलब था ट्रांसपेरेंट और रील्स का मतलब था स्मॉल स्ट्रीम्स। तो सर यहां पर स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, पानी की साफ साफ छोटी छोटी धाराएं। क्लियर एंड स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, स्ट्रीम्स मतलब पानी की धाराएं, स्ट्रीम्स मतलब पानी की धाराएं। मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीन ग्रेंजर। सर ग्रेंजर का मीनिंग क्या था? तो सर ग्रेंजर का मीनिंग हमने पढ़ा था मैग्निफिसेंस। हमको याद करना था MAGNI, मैग्निफिसेंट या मैग्निफिसेंस दोनों ही हैं, इसका मतलब शानदार होता है। मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है इमॉर्टल ड्रिंक कहां से आता है? तो सर हमें बताया गया था स्वर्ग के किसी किनारे से इमॉर्टल ड्रिंक आता है, अमरता का पेय पदार्थ आता है, हेवंस ड्रिंक, हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक मतलब किनारा है सर, हेवन के ब्रिंक से, हेवन के ब्रिंक से, हेवन के किनारे से सर, हेवन के किसी किनारे से, हेवन के किसी किनारे से ये अमरता का पेय पदार्थ हमारे ऊपर बरस रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। इमॉर्टल ड्रिंक से हमें क्या मिलेगा? सर हमें इमेंस जॉय, हमें बहुत ज्यादा खुशी और प्लीजर मिलेगी, बहुत ज्यादा हम आनंदित। इमेंस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, इमेंस का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा जॉय और हमें बहुत ज्यादा प्लीजर, खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कुलिंग कवर्ट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है? तो सर हम जानते हैं यहां पर सी है, यहां पर सी है, तो एलिट्रेशन की बात यहां पर कवि कर रहा है। ALLITERATION, एलिट्रेशन। किसकी बात कर रहा है? एलिट्रेशन की बात कर रहा है। व्हाट डज द वर्ड ब्रिंक। कि सर ब्रिंक का मतलब क्या है? कि सर ब्रिंक का मतलब किनारा है। ब्रिंक का मतलब क्या है लाडलो? ब्रिंक का मतलब किनारा है। द वर्ड ब्रिंक मींस एज। ब्रिंक का मतलब क्या हो गया? एज, और एज का मतलब लाडलो किनारा होता है। वाई आर वी डेस्पोंडेंट, हम निराश क्यों है, हम उदास क्यों है, हम थके हुए क्यों है, हम परेशान क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज लैक ऑफ नोबल नेचर, हमारा नोबल जो नेचर है वो कम होता जा रहा है, हमारा प्रकृति का जो गुण है वो गुण कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट रिमूव्स पाल। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पर्दे को फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, जो हमारी अंधेरी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को, ऐसी कौन सी चीज है जो हटा देगी? कि सर प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता। तो सर नेचर्स ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता, या एनी शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी की कोई सी भी शेप, ब्यूटी की कोई सी भी शेप, प्रकृति की कोई सी भी सुंदरता, प्रकृति या मतलब सुंदरता की कोई भी चीज हमारी गहरी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को हटा देगी। नेचर्स ब्यूटी हो सकता है या एनी शेप ऑफ ब्यूटी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी। सर ग्लूमी का मतलब क्या था? कि सर ग्लूमी का मतलब कहीं ना कहीं दुख था, डल था, दुख दर्द तकलीफ था। तो सर आइए डल एंड डिप्रेसिव, डल एंड डिप्रेसिव सर, डल एंड डिप्रेसिव। बात समझ में आ गई? डल एंड डिप्रेसिव की बात हम यहां पर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड वर्ड्स
इन द पोएम विच मीन स्टोरीज। इस कविता में, इस पूरी कविता में स्टोरी STORIES स्टोरीज नामक शब्द कौन सा आया था कि सर स्टोरीज नामक शब्द तो हमने टेल्स पढ़ा था, टेल्स। और मैग्निफिसेंस के लिए सर हमने ग्रेंजर पढ़ा था, मैग्निफिसेंस के लिए सर हमने ग्रेंजर पढ़ा था। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टोरीज का मतलब हो गया सर टेल्स और मैग्निफिसेंस का मतलब हो गया ग्रेंजर। मैग्निफिसेंस का मतलब क्या हो गया? ग्रेंजर हो गया। बोलो मेरे लाडलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है? बातें समझ में एक एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो बेटा, मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो एक एक चीज आपकी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मीन स्मॉल स्ट्रीम्स। सर पानी की छोटी छोटी धाराओं को हमने क्या कहा था? स्मॉल स्ट्रीम्स को हमने कहा था सर क्लियर रील्स, है ना, क्लियर रील्स की बात हमने करी थी। और शेल्टर ऑफ थिकेट्स, थिकेट्स मतलब झाड़ियों की जो छाया थी उसको हमने क्या पढ़ा था? थिकेस्ट को हमने क्या पढ़ा था उसकी बात करेंगे। तो सर स्मॉल स्ट्रीम्स को हमने कहा था क्लियर रील्स, स्मॉल स्ट्रीम्स को हमने क्या कहा था? क्लियर रील्स। और शेल्टर ऑफ थिकेट्स को हमने पढ़ा था सर कवर्ट, COVERT, कवर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कवर्ट का मतलब क्या होता है? शेल्टर ऑफ थिकेट्स, शेल्टर ऑफ थिकेट्स। तो शेल्टर ऑफ थिकेट्स का मतलब सर कवर्ट था। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मीन कवरिंग और ब्लेसिंग। अच्छा, कवरिंग का मतलब क्या था सर? कवर करना, कवर करना, पर्दा। कवर करने को क्या बोला था? कुलिंग कवर्ट, कुलिंग कवर्ट कुछ ऐसा वर्ड था। ब्लेसिंग के लिए कौन सा शब्द था? आशीर्वाद के लिए कौन सा शब्द था सर? बून, बून याद करो, बून, ऐसा कुछ सर हमारा शब्द था। तो सर कवरिंग के मतलब हो गया पर्दा, पॉल। बात करी थी हमने, कवरिंग मतलब सर पाल हो गया, पाल मतलब पर्दा। और ब्लेसिंग का मतलब सर बून हो गया, ब्लेसिंग का मतलब क्या हो गया? बून। ये पूरी पोइम का निचोड़ चल रहा है, पूरी पोइम का निचोड़ चल रहा है। एक शब्द को, एक एक वर्ड को याद कीजिएगा। 20-22 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 के करीब क्वेश्चन होने वाले, ऐसे मान लो छोटे छोटे खूब सारे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मलाइस क्या है और डिसअपॉइंटमेंट क्या है? सर डिसअपॉइंटमेंट का मतलब तो डेस्पोंडेंट था, ये हमने पढ़ लिया था शुरू में। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, तो सर ये तो डेस्पोंडेंट था। लेकिन सर ये मलाइस क्या है? MALIC, ये तो आया ही नहीं। आया था सर स्पाइट, याद करो स्पाइट। स्पाइट का मतलब था सर मलाइस और स्पाइट ऑफ का मतलब था इन स्पाइट ऑफ, ध्यान रखिएगा। तो सर मलाइस का मतलब हो गया स्पाइट, मलाइस का मतलब क्या हो गया? स्पाइट। ये CBSE बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ये CBSE बोर्ड में पूछ लिया जाता है। मलाइस मतलब सर स्पाइट और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब हो गया सर डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस या डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंस या बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 18, सर ग्रीन वर्ल्ड का मतलब बताओ। सर ग्रीन वर्ल्ड का मतलब क्या था? तो सर ग्रीन वर्ल्ड का मतलब ग्रीन फॉरेस्ट था। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब क्या था? ग्रीन फॉरेस्ट था सर। अब आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस, कौन सी पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन शेडी बून? शेडी बून के लिए कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया था? शेडी बून मैंने पढ़ाया था पहले वीडियो के अंदर। शेडी बून का मतलब होता है सर इमेजिनेशन। और एक्सटेट के क्वेश्चन में भी आया था, और एक्सटेट के क्वेश्चन में भी आया था कि सर शेडी बून का मतलब होता है इमेजरी, इमेजनरी कल्पना की बात हमने करी थी। क्वेश्चन नंबर 20 कि सर व्हाई आर वी डेस्पोंडेंट, हम डेस्पोंडेंट क्यों है? हम निराश, थके हुए, हताश, परेशान क्यों है? क्या कारण है कि हम हैं? तो सर वी आर डेस्पोंटेंस ड्यू टू का मतलब की वजह से, किसकी वजह से? ए लैक ऑफ नोबल नेचर। हमने पहले ही बात कर ली थी, लैक ऑफ नोबल नेचर, सोल, सोल मतलब नेचर ही यहाँ पर। लैक ऑफ नोबल नेचर, लैक ऑफ नोबल नेचर या नोबल स्पिरिट, बात एक ही है, नोबल सोल। हम डेस्पोंडेंट क्यों है? हम डिसअपॉइंटमेंट में क्यों है? हम निराश क्यों है? क्योंकि वी आर डेस्पोंडेंट, हम डेस्पोंडेंट है ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से? लैक ऑफ नोबल नेचर, लैक ऑफ नोबल नेचर, लैक ऑफ नोबल नेचर। सोल याद नहीं हो तो लैक ऑफ नोबल नेचर या नोबल सोल, बात एक ही है। What makes the mid forest break? मिड फॉरेस्ट, जंगल के बीच में, जंगल के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? जंगल के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सी चीज स्प्रिंकलिंग करी हुई है? कौन सी चीज फैली हुई थी? सर फेयर मस्क रोज की बात हमने करी थी। तो सर द ब्यूटीफुल मस्क रोजेज, द ब्यूटीफुल मस्क रोजेज ये फैले हुए हैं सर, ये फैले हुए, क्योंकि पूछा क्या गया है व्हाट, अरे क्या भाई, क्या क्या फैला हुआ है जंगल के बीच में? तो सर मस्क रोजेस मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, मस्क रोजेस थे सर,
क्या थे? मस्क रोजेस थे। क्वेश्चन नंबर 22, हु आर द माइटी डेड? अच्छा, माइटी डेड कौन है? यहाँ पे हमारे देश के वीर योद्धा माइटी डेड्स कौन है? कि हु कौन है? हु कौन है? माइटी डेड कौन है? रेफर किसके लिए किया गया है? माइटी डेड किसके लिए आया है? तो द माइटी डेड आर दोज, माइटी डेड वो लोग है सर हु हैव परफॉर्म, जिन्होंने परफॉर्म किया है ब्रेव, बहादुरी एंड नोबल डीड्स, कि सर वो लोग जिन्होंने महान कार्य किया है, वो लोग जो वीर योद्धा रहे हैं, वो लोग जो जिन्होंने महान 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 काम किए हैं और जो वीर योद्धा रहे हैं, जिन्होंने महान काम किया है और जो महान योद्धा रहे हैं, महान योद्धा वाले व्यक्ति और महान काम करने वाले व्यक्तियों को ही माइटी डेड कहा है। माइटी डेड किसको कहा था सर? आर्किटेक्ट्स को। माइटी डेड किसको कहा था? बिल्डर्स को। माइटी डेड्स किसको कहा था? देश के वीर योद्धाओं को। तो सर यहां पर बहुत महान महान काम करने वाले व्यक्तियों को माइटी डेड कहा है, और जिन्होंने बहुत अच्छा लड़ी थी, युद्ध लड़े थे, जीते थे, सर उनको भी माइटी डेड कहा है। What is the endless fountain? एंडलेस फाउंटेन, कभी खत्म नहीं होने वाला फंवारा ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक, है ना, अमरता का, अमरता का कभी खत्म नहीं होने वाले फंवारे का मतलब क्या है? व्हाट इज, क्या है ये? क्या है सर ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? क्या है, क्या मीनिंग है इस लाइन का? एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इस इमॉर्टल ड्रिंक जो फाउंटेन है, जो फंवारा है, इमॉर्टल जो ड्रिंक का जो फंवारा है, इसका मीनिंग क्या है? तो द ब्रिंक ऑफ हेवन, इतना ही है सर। ब्रिंक मतलब किनारा, BRIN के, ब्रिंक ऑफ हेवन आया था ना, हेवंस ब्रिंक, ये किताब में लिखा हुआ है ऐसा, कैसा पोइम में, HEAVEN' और ब्रिंक ऐसा लिखा हुआ है किताब के अंदर, हेवंस ब्रिंक। और तुमसे ब्रिंक का मीनिंग पूछा गया था, जिसका मतलब मैंने बताया था EDZ, एज मतलब किनारा। तो सर द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, कि सर स्वर्ग का किनारा ही एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है, इज द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तुमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक? इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन क्या है? इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन क्या है? तो सर द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन, द ब्रिंक ऑफ हेवन। व्हाट इमेजेस डज द पोइट यूज? कौन सी इमेजेस, कौन सी इमेजेस? शेडी बून, शेडी बून, शेडी बून था ना कुछ ऐसा, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, शेडी बून। शेडी बून को क्या कि शेडी बून के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया? कि सर इमेजेस यूज किया गया है, ऐसा हमने पढ़ लिया था, है ना। व्हाट इमेजेस डज द पोइट, हमारा कवि कौन सी इमेजेस का यूज करता है? ये बताने के लिए कि ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, कि ब्यूटी हमेशा एवरलास्ट रहती है, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती है। इस चीज को समझाने के लिए कवि ने कौन से शब्द का यूज किया है? एवरलास्टिंग, की ब्यूटी हमेशा रहेगी, ब्यूटी हमेशा रहेगी, ब्यूटी हमेशा रहेगी। इस शब्द को समझाने के लिए कवि ने कौन से लाइन का यूज किया है? तो सर द पोइट यूजेस द इमेजेस ऑफ एन एंडलेस, ये वाला, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, बस ये लाइन, यही आंसर और कुछ नहीं है ना। एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, कि कौन सी इमेज का यूज किया है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। एवरलास्टिंग के लिए, एवरलास्टिंग के लिए हमारे कवि ने कौन सी लाइन का यूज किया है? तो सर एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, ये याद करना है। एक्सप्लेन द ग्रेंजर ऑफ द डूम, ग्रेंजर ऑफ द डूम, डूम का मतलब कि सर बिल्डिंग बनाने वाले लोग, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, नक्शा बनाने वाले लोग, कि द ग्रेंजर ऑफ द, मतलब एक्सप्लेन करो इस लाइन को। ग्रेंजर ऑफ द डूम मतलब सर बिल्डिंग बनाने वाले लोग, आर्किटेक्ट लोग जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है, शानदार शानदार बिल्डिंग्स बनाई है, उनकी जो मैग्निफिसेंस थी, उनकी जो शानदार शानदार कृतियां थी, इस चीज को एक्सप्लेन करो, मतलब इस लाइन को एक्सप्लेन करो, इस लाइन के बारे में समझाना है आपको। तो सर आइए इस लाइन को समझ लेते हैं कि द सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेंजर का मतलब ही क्या था? मैग्निफिसेंस, कि सर द मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस दैट वी एसोसिएट, दैट वी एसोसिएट, जुड़ना, एसोसिएट, दैट वी एसोसिएट, हम जुड़ते हैं विद आर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे पूर्वजों से। हम किससे जुड़ते हैं? हमारे पूर्वजों से जुड़ते हैं। एंड द ब्यूटीफुल थिंग्स, और सुंदर सुंदर चीजों से जुड़ते हैं, क्रिएटेड बाय देम, जो उन्होंने बनाई है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? कि सर इस लाइन का मतलब है कि द मैग्निफिसेंस, ग्रेंजर मतलब द मैग्निफिसेंस, ग्रेंजर मतलब द मैग्निफिसेंस, द मैग्निफिसेंस, वो शानदार शानदार चीजें, दैट
जो वी एसोसिएट हम जुड़ते हैं, वी एसोसिएट हम जुड़ते हैं हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से जुड़ते हैं और ब्यूटीफुल थिंग्स से जुड़ते हैं, सुंदर सुंदर चीजों से जुड़ते हैं जो उन्होंने बनाई हैं, जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने बनाई है, उन सुंदर सुंदर चीजों से हम जुड़ते हैं। तो द ग्रेंजर ऑफ द डूम को एक्सप्लेन करो तो सर मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस दैट वी एसोसिएट, जिससे हम एसोसिएट होते हैं, जिससे हम जुड़ते हैं विद आवर एंसेस्टर्स। वो कौन है? हमारे पूर्वज है सर, हमारे पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वज। इस स्पेलिंग को 10 बार लिखना, 10 बार। एंसेस्टर्स, देखो एन हो गया, फिर सेस, ये सेस हो गया, फिर टर्स, TORS, स्पेलिंग याद हो जाएगी बेटा। एंसेस्टर्स, 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 कि हम हमारे पूर्वजों से जुड़ते हैं और द ब्यूटीफुल थिंग्स, और सुंदर सुंदर चीजों से जुड़ते हैं जो उन्होंने बनाई हैं, जो उन्होंने बनाई है। आओ सर एक्सप्लेन करो इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद का क्या मतलब है? तो सर हम पढ़ चुके हैं, डेस्पोंडेंस के बावजूद, ठीक है, डार्कन वेज के बावजूद, अनहेल्दी वेज के बावजूद, ठीक है, ग्लूमी डेज के बावजूद, है ना, नोबल लेक, डर्थ ऑफ नोबल नेचर के बावजूद, ऐसी ऐसी बातें हमने पढ़ी थी, इन ह्यूमन के बावजूद। चलो सर समझ लेते हैं एक बार क्या चीज कही जा रही है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल। सिर्फ इतने से को समझाओ कि ये क्या है, सिर्फ इतने से फ्रेज को समझा दो। ये थोड़ा CBSE पैटर्न आ गया, CBSE की बातें आ गई कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, कि सर इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव क्वालिटी, सारी की सारी नेगेटिव बातें थी ना इसके बाद में, कि सर सारी की सारी नेगेटिव चीजों के बावजूद भी, नेगेटिव क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज और इविल्स, और सारी की सारी बुराइयां जो कवि ने बताई है, जो कवि ने मेंशन की है। सुन लो मेरी बात, मैंने अभी नाम बोले थे ना, डेस्पोंडेंस बोला था, इनह्यूमन बोला था, अनहेल्दी वेज, डार्कन वेज बोला था मैंने, ठीक है, डार्क स्पिरिट मैंने बोला था, ठीक है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर मैंने बोला था। इन सब के बावजूद भी तो सर कवि यही बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द ऑल नेगेटिव क्वालिटीज एंड इविल्स, ऑल नेगेटिव क्वालिटीज एंड इविल्स, इन सारी नेगेटिव क्वालिटीज और इन सारी की सारी इविल्स के बावजूद, मेंशन बाय द पोएट, जो कवि ने बताई है, इन सब के बावजूद भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आंसर यहां से स्टार्ट होगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, प्रकृति की छोटी सी सुंदरता, प्रकृति की ब्यूटी ऑफ थिंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी कैन इन्फ्यूज, इन्फ्यूज मतलब भर देती है, कैन इन्फ्यूज मतलब भर देती है अस, हमको, पॉजिटिविटी से और जॉय से, पॉजिटिविटी से और जॉय से, कि सर इन सब की सब बुराइयों के बावजूद, इन सब की सब नेगेटिव क्वालिटीज के बावजूद, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन इन्फ्यूज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन फिल कर देती है, भर सकती है अस, हमें भर सकती है विद पॉजिटिविटी एंड जॉय, विद पॉजिटिविटी एंड जॉय से भर देती है, भर सकती है। वाह यार बहुत बढ़िया है, वापस से पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी पोएम को एक्सप्लेन करा है मैंने, पूरी पोएम को। विच इविल थिंग्स, वो कौन कौन सी इविल थिंग्स है, वो कौन कौन सी बुराई वाली चीजें हैं, वो कौन कौन सी बुराई वाली चीजें हैं, डू वी पजेज, जो हम रखते हैं या जिनसे हम पीड़ित है। बताओ वो कौन कौन सी चीजें जिनसे हम पीड़ित है, वो कौन कौन सी चीजें थी जिनसे हम पीड़ित है। तो इतनी बार पढ़ लिया यार, कितनी बार पढ़ लिया अपन ने, कितनी बार पढ़ लिया, हर चीजें कवर हो जाएगी सर। ह्यूमन बीइंग्स पजेज क्वालिटीज ऑफ मलाइस, सबसे पहला पॉइंट तो है मलाइस, ये याद करना, मलाइस था। हेटर्ड नफरत थी सर, हेटर्ड नफरत थी सर। डिसअपॉइंटमेंट था सर, खूब पढ़ लिया, डिसअपॉइंटमेंट था, है ना, कि सर ह्यूमन बीइंग्स जो मानव प्राणी है, ये जो वी है ना, ये वी कौन है, ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणी, मानव प्राणी पजेज, मानव प्राणी पजेज करता है क्वालिटीज ऑफ मलाइस, मलाइस की जो क्वालिटीज को जो पजेज करता है वो क्या है, क्वालिटीज ऑफ मलाइस, हेटर्ड एंड डिसअपॉइंटमेंट। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ नोबल क्वालिटीज, नोबल क्वालिटीज की कमी थी, नोबल क्वालिटीज की कमी थी। एंड मैन कंटिन्यू, और पूरा का पूरा जो मानव समाज है वो कंटिन्यू टू बी इविल एंड अनहेल्दी होता जा रहा है। अगर ये लाइंस याद नहीं हो, सपोज दैट ये लाइंस याद नहीं हो, तो डेस्पोंडेंट कोमा इनह्यूमन, डेस्पोंडेंट कोमा इनह्यूमन, कोमा लैक ऑफ नोबल नेचर, लैक ऑफ नोबल नेचर, डार्कन्ड वेज, इन अनहेल्दी वेज, वो लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से। 28 हाउ डू डेफोडिल्स एंड रील्स एनरिच द एनवायरमेंट, कैसे डेफोडिल्स नामक जो फूल है वो
पूरी की पूरी पर्यावरण को, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को अच्छा कर देता है। या जो रील्स थी, जो पानी की धाराएं थी, वो कैसे प्रकृति की सुंदरता को या एनवायरनमेंट को एनरिच कर देता है, भर देता है। तो देख लो, डेफोडिल्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर। डेफोडिल्स के लिए कहा गया है कि डेफोडिल्स ब्यूटीफुल फ्लावर है जो खिलता है ग्रीन सराउंडिंग्स में, है ना, ग्रीन वर्ल्ड में। आया था ना ग्रीन सराउंडिंग्स, अगर सराउंडिंग्स याद नहीं हो तो वर्ल्ड कर लेना। बात एक ही है कि ग्रीन वर्ल्ड में कहां खिलते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में। कि डेफोडिल्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, डेफोडिल्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, डेफोडिल ब्यूटीफुल फ्लावर्स है जो कहां खिलते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में खिलते हैं। फिर क्लियर रील्स की बात कर लेते हैं, साफ साफ पानी की धाराएं। कि सर साफ साफ पानी की धाराएं क्या क्रिएट करती है, क्या बनाती है, कूलिंग कंफर्ट। क्या देती है हमें, कूलिंग कंफर्ट देती है, और रिमूव और हटा देती है, हीट ऑफ द सन। जो सूरज की जो गर्मी होती है, हीट ऑफ द सन, जो सूरज की जो गर्मी होती है, उस गर्मी को ये कूलिंग कवर्ट हटा देते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, 1-2 क्वेश्चन और हैं। कि व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे, हम प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, कि सर एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, वी आर वीविंग, हम बुन रहे हैं, प्रत्येक सुबह हम बुन रहे हैं ए फ्लावरी रीथ, हम फ्लावरी फूलों की माला बुन रहे हैं। और वो फूलों की माला बाइंड्स अस, हमें जोड़ती है, द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सुंदरता से हमें वो जोड़ती है। और वी आर कलेक्टिंग, हम कलेक्ट करते रहते हैं चीजों को, कलेक्ट करते रहते हैं, सुंदर चीजों को हम कलेक्ट करते रहते हैं। और वो सुंदर चीजें, वो फूल, वो मालाएं, वो सब हमें कनेक्ट करती है अदर थिंग्स से, अन्य चीजों से कनेक्ट करती है जो सुंदरता की अन्य चीजों से हमें कनेक्ट करती है, और कीप्स अस ग्राउंडेड, और हमें जमीन के लेवल पर बनाए रखती है। तो ये चीजें है ना, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि ताकि तुम्हें पोइम का नजरिया समझ में आ जाए। ये इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये याद नहीं करने, ये समझने हैं। याद करने लायक तो 1 लाइनर आंसर्स ही थे जो लगभग आपको 25 के आसपास मिले थे। 25 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे वो 1 लाइनर थे, वो आपको याद ही करने हैं, वो रटने ही हैं, ये सिर्फ समझने हैं, पोएम को समझने के लिए। अब जैसे ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद में शायद 31 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। एक बार 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई आर द लवली टेल्स, अब लवली टेल्स के बारे में बात कर लो, माइटी डेट्स वाली कहानियां। लवली टेल्स कॉल्ड द एंडलेस फाउंटेन, अच्छा क्यों कहा गया है लवली टेल्स को, देखो आ गया ना, कि प्यारी प्यारी कहानियों को ही एंडलेस फाउंटेन क्यों बताया गया है। मैंने बताया था ना कि ये जो वीर योद्धाओं की कहानियां हैं, इनको किसके साथ में तुलना की गई थी, एंडलेस फाउंटेन, जो कहां से आ रहा था, स्वर्ग के किनारे से। क्यों लवली टेल्स को एंडलेस फाउंटेन क्यों बताया, क्योंकि सर एंडलेस फाउंटेन कभी खत्म नहीं होगा, प्रकृति की सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारे देश के वीर योद्धाओं की बातें, उनके जो विचार, उनके जो काम थे, उनके जो डीड्स थे, उनके जो महान जो उन्होंने काम किए हैं, वो भी कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा लवली टेल्स आर कॉल्ड एंडलेस फाउंटेन बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर है और गुड है, अच्छे हैं फॉर ह्यूमन, मानव के लिए, मानव के अनुभव के लिए, है ना, मानव की बुद्धि के लिए, विजडम के लिए, मानव की इंस्पिरेशन के लिए, और मानव के एंटरटेनमेंट के लिए। कभी खत्म नहीं होगा। सर लवली टेल्स आर कॉल्ड एंडलेस फाउंटेन इसलिए कहा गया है क्योंकि दे आर ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, दे आर गुड फॉर, वो अच्छे हैं। वो अच्छे किसके लिए हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए, बुद्धि के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पायर्ड होना, प्रेरणा के लिए, एंड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। दे आर इटर्नल, ये सारी की सारी चीजें क्या है, शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगी। इटर्नल है, इमोर्टल है, इटर्नल बराबर इमोर्टल, इटर्नल बराबर इमोर्टल, बेटा ठीक है, आई बात समझ में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट क्या है। कि सर अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, जो गुड हेल्थ का जो सीक्रेट है वो क्या है, साउंड स्लीप, अच्छी नींद। स्वास्थ्य का क्या राज है, साउंड स्लीप, अच्छी नींद लो। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स लो, बस यही है। साउंड स्लीप लो, अच्छी नींद, साउंड मतलब आवाज करने वाली नींद नहीं, साउंड का मतलब बहुत अच्छा,
साउंड स्लीप लो, अच्छी नींद लो, एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स लो। द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता हेल्प करती है हमारी, प्रकृति की सुंदरता हमारी मदद करती है टू हैव साउंड स्लीप, प्रकृति की सुंदरता हमारी मदद करती है अच्छी नींद। अच्छा, कवि ने ये क्यों पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ का सीक्रेट क्या है? कवि ने ये क्यों पूछा कि गुड हेल्थ का सीक्रेट क्या है? क्यों पूछा? क्या है वो गुड हेल्थ का सीक्रेट क्या है? सर, साउंड स्लीप, अच्छी नींद, गहरी नींद, साउंड स्लीप और फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। साउंड स्लीप, लेकिन सपने अगर आए तो बहुत प्यारे सपने आए कि मन फ्रेश हो जाए, ऐसा। और फिर क्या बोला? द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता हमारी मदद करती है साउंड स्लीप लेने में। प्रकृति से जुड़ो, साउंड स्लीप आएगी, साउंड स्लीप आएंगे तो साउंड क्या नाम है, ब्यूटीफुल ड्रीम्स आएंगे, स्वीट ड्रीम्स आएंगे, और स्वीट ड्रीम्स आएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। आप क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। तो आज का ये वीडियो जो वन लाइनर क्वेश्चन था, ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा रियल क्वेश्चन आंसर आएंगे, रियल क्वेश्चन आंसर आएंगे। वीडियो नंबर 6 होने वाला है, और लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। ये वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, इसका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। अपने दोस्तों को, अपने यार दोस्तों को, जो भी स्कूल्स में हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर्स हैं, उन सबको भेजिए और बताइए कि ऐसे ऐसे हमारा एक प्लेलिस्ट चल रहा है इंग्लिश बैकबोन चैनल के ऊपर। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।